जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री माता पितृचरण कमलेभ्यो नमः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। रघुवंश महाकाव्यम 16वें श्लोक से आइए श्लोक और अर्थ सुनते हैं। तस्य भयंकरत्वं मनोरमं त्वच्च दर्शयति। 16वां श्लोक भयंकर और मनोरम को दर्शाता है। भीमकान्ते नृपगुणैः सबभूवोपजीविनाम् अधृष्यश्चाभिगम्यश्च यादो रत्नैरिवार्णवः। भयानक और मनोरम राजगुणों अर्थात तेज, प्रताप आदि और दया दाक्षिण्य आदि के कारण आश्रितों को वह राजा दिलीप जल जंतु और रत्नों के कारण समुद्र के समान दूर रहने योग्य और सेवा करने योग्य हुए। रेखा मात्रमपि क्षुण्णादा मनोवर्त्मनः परं न व्यतीयुः प्रजास्तस्य नियंत्रणेमिवृत्तयः। शिक्षक अथवा सारथी के सदृश उस राजा दिलीप के रथ के पहिए की भांति चलने वाली प्रजाएं मनु के समय से बताए हुए रथ चक्र धारा पक्ष में खुदे हुए मार्ग से लकीर बाहर न गई। प्रजानामेव भूत्यर्थं शताभ्यो बलिमग्रहीत सहस्रगुणमुत्त्रष्टो मादत्तेः रसं रविः। प्रजाओं की भलाई के लिए वह राजा दिलीप उन सबों प्रजाओं से कर लेता था जैसे कि सहस्त्र गुणा बरसाने के लिए ही सूर्य जल लेता है। सेना परिच्छदस्तस्य द्वयमेवार्थसाधनं शास्त्रे स्वकुंठिता बुद्धिर्मौर्वे धनुषा तथा। उस राजा दिलीप की सेना तो छत्र चामर के समान केवल शोभार्थ हुई, क्योंकि प्रयोजन से दो से होते थे। एक तो शास्त्रों में पैनी बुद्धि से और दूसरे धनुष पर चढ़ी हुई प्रत्यंचा से। तस्य संवृत मंत्रस्य गूढ़ाकारेंगितस्य च फलानुमेया प्रारंभा संस्कारा प्राक्तना इव। विचार को गुप्त रखने वाले तथा बाहर भीतर के हर्ष शोकादि सूचक चिन्हों को छिपाने वाले उस राजा दिलीप के कार्य सामदामाद्युपाय, साम दाम दंड और भेद, साम ये सब उपाय हैं 4 प्रकार के। फलों से अनुमान किए जाते थे, जैसे कि पूर्व जन्म के संस्कार। जुगोपात्मान मात्रस्तो भेजे धर्म मनातुरः अग्रद्वनुरा ददेशो सो अर्थम अशक्तः सुखमभूत। उस राजा दिलीप ने बिना डरे हुए अपने शरीर की रक्षा की, बिना रोगी होते हुए धर्म का सेवन किया, बिना लोभी होते हुए धन का ग्रहण किया और बिना आसक्त होते हुए सुख का अनुभव किया। ज्ञाने मौनं क्षमा शक्तौ त्यागे श्लाघा विपर्ययः गुणागुणानुबन्धित्वात् तस्य प्रसवा इव। अर्थात दूसरे के वृत्तांत को जानते हुए भी उस विषय में चुप रहना, सामर्थ्य रहने पर भी अपकार सहन करना, दान करने पर भी अपनी बढ़ाई न करना। इस प्रकार से उस राजा दिलीप के ज्ञानादि गुण विरुद्ध मौनादि गुणों के साथ रहने से सहोदर के समान हुए। अनाकृष्टस्य विषयैर्विद्यानां पारदृश्वनः तस्य धर्मरतेरासेत् वृद्धत्वं जरसा विना। विषयादिकों से नहीं खींचे जाते हुए
विषयों के वश में न होते हुए विद्याओं के पार देखने वाले, अंत करने वाले, धर्म में रुचि रखने वाले एवं उस राजा दिलीप को वृद्धावस्था आए बिना उक्त विशेषणों से वृद्धता प्रकट हुई। प्रजानां विनयाद्धानाद्रक्षणाद्भरणादपि सा पिता पितरस्तासां केवलं जन्म हेतवः। नम्रता आदि की शिक्षा देने से, आपत्तियों से बचाने से और अन्नादिकों के द्वारा पोषण करने से वे दिलीप ही प्रजाओं के पिता हुए और उन प्रजाओं के पिता को केवल जन्म देने में ही कारण हुए। स्थित्ये दण्डयतो दण्ड्यान् परिणेतुः प्रसूतये अप्यर्थकामौ तस्यास्तां धर्म एव मनीषिणः। लोक मर्यादा की स्थिति के लिए अपराधियों को दंड देने वाले, संतान के विवाह करने वाले अतएव बुद्धिमान उस राजा दिलीप के अर्थ और काम भी धर्म ही हुए। दुदोहगां सयज्ञाय सस्याय मघवादिमं सर्पद्विनिमयेनोभौ दधतुर्भुवनद्वयम्। उस राजा दिलीप ने यज्ञ करने के लिए पृथ्वी को षष्ठांश रूप कर ग्रहण द्वारा दुहा और इंद्र ने धान्य की वृद्धि करने के लिए स्वर्ग को वृष्टि द्वारा दुहा। इस प्रकार से दोनों इंद्र और दिलीप परस्पर धन और वृष्टि रूप अपनी अपनी संपत्ति के बदलने से दोनों ने स्वर्ग और मर्त्य लोकों की रक्षा की। न किलानुययुस्तस्य राजानो रक्षतुर्यतः व्यावृत्या यत्परश्वेभ्यः श्रुतौ तस्करता स्थिता। अन्य राजा लोग भय से रक्षा करने वाले उस राजा दिलीप के यश का अनुकरण नहीं कर सके, क्योंकि उसके राज्य में चोरों यह शब्द अपने विषयभूत दूसरे के द्रव्य से पृथक होती हुई केवल श्रवण गोचर हुई अथवा चोरी अथवा चकचोरी शब्द के ही चुराने में प्रवृत्त हुई। द्वेष्योपि सम्मतः तस्यार्थस्य यथौषधं त्याज्यो दुष्टः प्रियाप्यासीत् दंगुलीयोरवगच्छता। जिस प्रकार रोगी को कड़वी हितकर औषधि भी प्यारा होती है, उसी प्रकार उस राजा दिलीप का द्वेष करने के योग्य बैरी होता हुआ भी सज्जन प्यारा होता था और प्यारा होता हुआ भी दुर्जन सांप से काटी हुई अंगुली की भांति छोड़ देने के योग्य होता था। तम वेधा विदधे नूनम महाभूत समाधिना तथा ही सर्वे तस्यासन परार्थे कफला गुणाः। ब्रह्मा जी ने उस राजा दिलीप को महाभूतों पृथ्वी जल तेज वायु आकाश के कारण की सामग्री से बनाया था। निश्चय ही करके उस राजा दिलीप के सभी शौर्य आदि गुण पंचमहाभूतों के रूप रसादि गुणों के तुल्य प्राय प्रयोजन वाले ही थे। चक्रवर्ती शवेलाव प्रबलयां परिखीकृतसागरां अनन्यशासनामुर्वेशशासैकमुपुरीमिव। उस राजा दिलीप ने समुद्र का किनारा है कंकड़ की तरह, चाहार दीवारी जिसकी और समुद्र है खान जिसकी, ऐसी अन्य किसी राजा से शासन नहीं की जाती हुई पृथ्वी को एक नगरी की भांति शासन किया। तस्य दाक्षिण्यरूढ़ेन नाम्ना मगधवंशजा पत्नी सुदक्षिणेत्यासीत् दध्वरस्येव दक्षिणा। उस राजा दिलीप की मगध वंश में उत्पन्न हुई दूसरे के मनोनुकूल चलने के कारण यज्ञ की पत्नी दक्षिणा की तरह सुदक्षिणा इस नाम से प्रसिद्ध पटरानी थी। कलत्रवन्तमात्मानम् अवरोधे महत्यपे तया मेने मनस्विन्या लक्ष्म्या च वसुधाधिपः। उस राजा दिलीप का रनिवास बहुत बड़ा होने पर भी, बहुत सी रानियां होने पर भी दृढ़चित्त सुदक्षिणा और लक्ष्मी से ही वह अपने को स्त्री वाला समझता था।
तस्यामात्मानुरूपायामात्मजन्यसमुत्सुकः विलम्बितफलैः कालं सानिनाय मनोरथैः। उस राजा दिलीप ने अपने मन के अनुरूप उस सुदक्षिणा में पुत्र के जन्म के विषय में उत्सुक होते हुए विलम्ब है जिसके फल में ऐसे कब मेरा पुत्र होगा, इस आकांक्षा से समय बिताया। संतानार्थाय विधये स्वभुजादवतारिता तेन धूर्जगतो गुरुवे सचिवेशो निचिक्षिपे। संतान प्राप्ति के लिए अनुष्ठान करने के निमित्त अपने बाहु से उतारे हुए जगत के बड़े भारी प्रजापालन रूप कार्य भार को मंत्रियों के ऊपर रख दिया। अथाभ्यर्चा विधातारं प्रयतौ पुत्रकाम्यया तौ दंपती वसिष्ठस्य गुरोर्जगमतुराश्रमम्। मंत्रियों के ऊपर राज्यभार सौंपने के अनंतर पुत्र की कामना से पवित्र हो वे दोनों स्त्री पुरुष सुदक्षिणा और दिलीप ब्रह्मा की पूजा कर गुरु वशिष्ठ के आश्रम को गए। स्निग्ध गंभीर निर्घोषमेकं सन्दनमास्थितौ प्रावृषण्यं पयोवाहं विद्युदैरावताविव। मधुर और गंभीर शब्द करने वाले एक ही रथ पर वर्षा काल के मेघ के ऊपर चढ़े हुए बिजली और ऐरावत हाथी की भांति वे दोनों सुदक्षिणा और दिलीप चले। मा भूतास्त्रम पीडेति परिमेय पुरस्सरौ अनुभाव विशेषात्तो सेना परिवृताविव। गुरु वशिष्ठ के आश्रम को पीड़ा न हो इस कारण से थोड़े इने गिने नौकरों राजा के आगे आगे चलने वालों से युक्त होते हुए भी प्रभाव की अधिकता के कारण से सेना से घिरे हुए की भांति दिखलाई पड़ते हुए वे दोनों सुदक्षिणा और दिलीप चले जाते थे। मार्गे तयोः सुखदवायुभिः सेव्यमानयोर्गमनमित्याह। सेव्यमानौ सुखस्पर्शैः शालनिर्योगसगन्धिभिः पुष्परेणोत्किरैर्वातैः राधूतवनराजिभिः। सुखकर स्पर्श वाली शाल वृक्षों से निकले हुए गंध से युक्त पुष्पों के परागों को उड़ाने वाली वायु का सुदक्षिणा और दिलीप से सेवन करते हुए जाने लगे। मार्गे मयूरवाणी ही शृणुतोस्तयोर्गमनमित्याह। इस श्लोक में मार्ग में मयूर का वाणी सुनिए। मनोभिरामा शृण्वन्तौ रथेने विश्वनोन्मुखैः षड्ज संवादिनीः केका द्विधा भिन्न शिखण्डिभिः। रथ के चक्र प्रांत के शब्द को सुनकर ऊपर मुख किए हुए मयूरों द्वारा दो प्रकार की हुई षड्ज स्वर का अनुसरण करने वाली तथा मन को प्रसन्न करने वाली वाणी को सुनते हुए वे दोनों चले। परस मृगद्वंदम पश्यतो। दो ऐसा मृग देखते हैं। परस्पराक्षिसादृश्य मधुरोज्झितवत्मसु मृगद्वंद्वेषु पश्यन्तौ स्यन्दनाबद्ध दृष्टिषु। समीप में रथ के मार्ग को छोड़े हुए रथ की ओर दृष्टि लगाए हुए मृग के जोड़ों में परस्पर एक दूसरे के आँखों की समानता को देखते हुए वे दोनों चले। मार्गे क्वचित सारसान पश्यन्तौ जगमदु रित्याह। मार्ग में सारस को देखते हैं। श्रेणीबंधात्युतन्वद्भिर रस्तंभां तोरणस्त्रजं सारसैः कलनिर्ह्रादैः क्वचिदुन्नमिताननौ। पंक्ति बांध करने से बिना खंबे के वंदनवार की तरह शोभा को करते हुए अस्पष्ट मधुर शब्द वाले सारस पक्षियों के कारण कमी अभी ऊपर की ओर मुख किए हुए वे दोनों चले। पवनस्यानुकूलत्वात् प्रार्थना सिद्धशंसिनः रजोभिस्तुरगोत्कीर्णैरस्पृष्टालकवेष्टनौ गच्छतोस्तयोः पथ्यनुकूलन वहनमित्याह। मनोरथ की सिद्धि को सूचित करने वाली वायु की अनुकूलता सम्मुख दिशा की ओर बहने के कारण घोड़ों के खुरों से उठी हुई धूलि से सुदक्षिणा के घुंघराले बाल और दिलीप के सिरपेंच नहीं छुए गए, ऐसे वे दोनों चले।
मार्गे कमलानां गंधा जिगतोस्तयोर्गमनम मित्याह। मार्ग में कमल का सुगंध मिलने वाला है। शरसीध्वरविन्दानां वेच विक्षोभ शीतलम आमोदमुखजिघ्रन्तो स्वनैः श्वासानुकारिणम्। तालाबों में लहरों के झकोरों से शीतल अतएव अपने निश्वास मुख की वायु का निकल करने वाले कमलों की मनोहर सुगंध सूंघते हुए वे दोनों चले। यज्ञे ब्राह्मणेभ्यः प्रदत्ते ग्रामे ग्रामे तेषाम् आशीर्वाद ग्रहणम् इत्याह। इस यज्ञ में गुरु वशिष्ठ के आश्रम में जाते हुए मार्ग में ग्राम ग्राम में ब्राह्मणों के आशीर्वाद को प्राप्त किया। ग्रामे स्वात्मविशिष्टेषु योपचिह्नेषु यज्ञनाम् अमोघा प्रतिगृह्णन्ता वर्ज्ञानुपदमाशिषः। स्वयं दान में दिए हुए यज्ञ के स्तंभों से चिन्हित ग्रामों में विधिपूर्वक यज्ञ करने वाले ब्राह्मणों के अभ्यर्थ कभी निष्फल न होने वाले आशीर्वादों को अर्घ्य स्वीकार करने के अनंतर ग्रहण करते हुए वे दोनों चले। मार्गे वन्य वृक्षाणां नामानि पृच्छतोस्तयोर्गमनम् इत्याह। अर्थात मार्ग में चलते हुए वन में जो वृक्ष थे उनके नाम को पूछते हुए आगे बढ़ते हैं। हैयंगवीनमादाय घोषवृद्धानुपस्थितान् नामधेयानि पृच्छन्तौ वन्यानां मार्गशाखिनां। गाय के ताज़ा दूध का मक्खन लेकर उपस्थित हुए घोष अहीरों के ग्राम में रहने वाले वृद्धों से जंगली रास्तों के वृक्षों के नाम को पूछते हुए वे दोनों चले। तयोर्गच्छतोश्चित्राश्चन्द्रमशोरिव शोभाभूतीत्याह। काप्यभिख्यातयोरासीत् व्रजतो शुद्धवेशयो हिम निर्मुक्तयोर्योगे चित्रा चंद्रमशोरिव। जाते हुए उज्ज्वल वेश वाले उन दोनों सुदक्षिणा और दिलीप का तुषार से निर्मुक्त हुए चित्रा नक्षत्र और चंद्रमा के समान योग होने पर अनिर्वचनीय शोभा हुई। तत्तद्भूमिपतिः पत्न्यै दर्शयन् प्रियदर्शनः अपेलङ्गितमध्वानं बुबुधे नवधोपमः। देखने में सुंदर अतएव चंद्रपुत्र बुध के समान राजा दिलीप अद्भुत वस्तुओं की रानी सुदक्षिणा को दिखलाते हुए लगी हुए पीछे छोड़े हुए मार्ग को भी न जान सके। सुदक्षिणा दिलीपयोर वसिष्ठाश्रम प्रापणम इत्याह। अब आश्रम में वशिष्ठ के आश्रम में पहुंच गए हैं। सदुष्प्रापयशाः प्रापदाश्रमं श्रान्तवाहनः सायं संयमिनस्तस्य महर्षिर्महिषी शिखः। दूसरों के दुर्लभ यश वाले थके हुए हैं वाहन जिसके ऐसे पटरानी सुदक्षिणा के सहित वे राजा दिलीप सायंकाल के समय संयम रखने वाले उन पूर्वोक्त कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में पहुँचे। तमाश्रमम विशिनष्टि वहाँ पर पहुँच करके आसन विशिष्ट आसन को ग्रहण कर रहे हैं। वनांतरादुपावृत्ते समित कुशफलाहरे पूर्यमाणमदृश्य अस्याग्नि प्रत्युज्ञातैस्तपस्विभिः। दूसरे जंगल से लौटे हुए समिधा कुश और फल के लाने वाले दूसरों से नहीं दिखाई पड़ते हुए अग्नि के द्वारा अगवानी किए गए तपस्वियों से भरे हुए आश्रम में पहुँचे। और 50वां श्लोक है आश्रमस्य मृगवर्णनम इत्याह। अब उस आश्रम में बहुत सारे मृग जो हैं उनका वर्णन। तृणधान के भाग को पाने वाले तथा पर्णशाला कुटी के द्वार को रोकने वाले ऋषि पत्नियों की संतानों की तरह मृगों से भरे हुए आश्रम में पहुँचे। अब आगे 51 श्लोक आश्रमस्थ पक्षिणां सद्यः से चिततरु मूल जलपानम इत्याह। शेकान्ते मुनिकन्याभिस्तक्षणोच्छित वृक्षकं विश्वासाय विहंगानां मालवालाम्बुपायिनां। वृक्षों की क्यारियों का जल पौने का स्वभाव है जिनका ऐसे पक्षियों के विश्वास के लिए अर्थात कोई भय नहीं है, ऐसा विश्वास दिलाने के लिए मुनि कन्याओं के द्वारा सींचे जाने के
उपरांत तत्काल ही छोड़े गए हैं छोटे वृक्ष जिसमें ऐसे आश्रम में पहुँचे। आप लोगों ने 16 से 51 श्लोक सुना आज। अब आगे आप लोग 52 श्लोक से 95 श्लोक तक रघुवंश महाकाव्य का प्रथम सर्ग आप लोग सुनेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। आप लोगों ने श्लोक और हिंदी अर्थ उसका सुना, सुनते रहिए। रघुवंश सर्ग प्रथम सर्ग और 16 से 50 श्लोक आज आप लोगों ने सुना। पूर्व में प्रथम दिन आप लोगों ने 1 से 15 श्लोक सुना था। आप सभी को जय श्री कृष्ण, जय श्री सीताराम।